हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। करियर भाई में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही रखा होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि नौकरी दिलाने के नाम पर जो फ्रॉड होते हैं। अब फ्रॉड जो है वो ऑफलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में हम ज़्यादा यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि आज के ज़माने में अगर किसी को भी जॉब ढूंढना है तो वो सबसे पहले ऑनलाइन ही जाता है, कुछ जॉब पोर्टल्स के ऊपर जाता है और फिर वहाँ पर जाकर के जॉब ढूंढता है। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले ही एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं किसी भी पोर्टल को ना तो अच्छा कह रहा हूँ ना ही बुरा कह रहा हूँ। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्या हो सकता है, ये इस पोर्टल पे होता है, वो उस पोर्टल पे होता है, ऐसा मेरा कुछ कहना नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे ये फ्रॉड कंडक्ट किए जाते हैं, इसको कैसे पहचाना जाए और इससे कैसे बचा जाए, जिससे कि यहाँ पर जो है वो आपके बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं, आप कहीं भी चीटेड महसूस नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का चल रहा है, आपको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और जॉब से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये चैनल जो है, यहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि ये मेरा ही काम है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि किस तरीके से ये फ्रॉड कंडक्ट किए जाते हैं। अब जनरली क्या होता है कि इस टाइप के जो फ्रॉड वाले लोग होते हैं वो वर्क फ्रॉम होम, डाटा एंट्री वाले जो काम होते हैं, उनके अंदर इस टाइप के फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही फ्रॉड होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो तकरीबन 65 to 70% लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भले ही वो लोग आपको वर्क फ्रॉम होम बता रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम काम करने के भी वो इतने सारे पैसे ऑफर करते हैं जितने कि यहाँ पर फुल टाइम जॉब में भी कई बार नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आप 20,000 कमा लेंगे, आप 30,000 कमा लेंगे घर बैठे पार्ट टाइम जॉब करके। तो ये चीज़ें जो है वो मुमकिन नहीं होती है, ये स्ट्रेट अवे फ्रॉड्स होते हैं। तो ये लोग कंडक्ट कैसे करते हैं इसको, तो या तो ऑनलाइन पोर्टल पर ये लोग डाल देते हैं, या तो लोगों के जो नंबर्स होते हैं वो अलग अलग डेटाबेस में जाते रहते हैं, तो वहाँ से लोगों के नंबर ये लोग निकलवाते हैं और फिर ये भी चेक करते हैं कि इसी नंबर से कहीं naukri.com पे, कहीं इंडीड पे, कहीं और किसी कॉर्मो जॉब्स पे कोई प्रोफाइल है क्या। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐसे बड़े वेबसाइट्स के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो अपना नंबर देना नहीं भूलते हैं, जो कि जायज़ भी है। अगर कोई आदमी आपको काम देना चाहता है तो वो आपको कांटेक्ट कैसे करे, तो ये वो सर्च कर लेते हैं और बाद में आपको मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस। घर से बैठे काम करो, आप इतना कमा सकते हैं, आप उतना कमा सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर कॉल कीजिए। ऐसे करके वो आपको ललचाते हैं और सबसे पहली बात तो सबसे ऊपर वो आपकी सैलरी लिखते हैं, इतना पैसा आप कमा सकते हैं और इतने से काम में कमा सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, कोई भी आदमी ऐसा नहीं बैठा हुआ है यहाँ पर जो कि आपको इतना कम काम में बहुत सारे पैसे देने के लिए बैठा हुआ है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कम से कम पैसे में कौन हमारे पास काम कर सकता है, इसी के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पैसा बांटने के लिए नहीं बैठा हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर किसी ने गलती से भी उस नंबर के ऊपर कॉल कर लिया या उनको इंटरेस्ट जता दिया कि हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो अगली बात ये लोग क्या करते हैं कि ताकि ये लोग जेन्युइन लगे, इसकी वजह से ये लोग आपसे आपका आधार कार्ड मांगते हैं, आपका पैन कार्ड मांगते हैं, आपका एड्रेस मांगते हैं, आपका सारे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगते हैं, बोलते हैं कि सीवी भेज दीजिए और उसके बाद जो है वो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। और महज आप उसको सब कुछ भेज देते हैं, उसके महज 2-3 घंटे के अंदर ये लोग आपको कॉल कर लेते हैं कि भाई आपका जो सीवी है हमको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है, आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया है। तो अब देखिए, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको सो एंड सो अमाउंट देनी होगी। तो वो अमाउंट पहले वो आपसे ले लेते हैं, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में 10 अलग अलग चीज़ें डाल देते हैं जो कि आपने ना तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में देखी होगी ना सुनी होगी किसी के मुंह से। तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जैसे कि अभी ये 3 महीने के लिए आपको जो है वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा और 3 महीने बाद ये डिपॉजिट जो है वो 100% रिफंडेबल है और फिर वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप 3 महीने के अंदर छोड़ के चले जाओगे तो फिर आपको हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो भरनी पड़ेगी और ये डिपॉजिट भी आपको वापस नहीं मिलेगा। और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर ये लोग
30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये ले लेते हैं और ये कह देते हैं कि ये तो जी, ये आप बिल्कुल मत सोचिए इसके लिए, आप तो 3 महीने यहाँ पर कंप्लीट कर ही लेंगे, ये 100% रिफंडेबल है, इसका एक पैसा हम नहीं रखने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि जब भी आप ये पैसे उनको दे देंगे, उसके बाद वो लोग आपको जो है वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो वहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे और आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप इनको ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से एक फ्रॉड होता है। दूसरा फ्रॉड जो चलता है वो चलता है यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर, जो जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स, पोर्टल्स, एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर भी जनरली इसी तरीके के जॉब्स जो है वो डाले जाते हैं, डाटा एंट्री या टाइपिस्ट या ऐसे ही कोई जॉब्स जो है, या मार्केटिंग वाले जॉब, ये तो बहुत ज़्यादा चलता है। मार्केटिंग वाले जॉब है भाई, हम यहाँ पर आपको जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कराएंगे आपसे, और इसके लिए बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं ये लोग, बड़ी बड़ी सैलरियाँ यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर कंपनी का कुछ XYZ नाम लिख देते हैं, जो कंपनी पता नहीं यहाँ पर एग्जिस्ट भी करती है ये नहीं, और बाद में सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। आपका CV भेजिए, आपका आधार कार्ड भेजिए, आपका पैन कार्ड भेजिए और उसके बाद आप डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाते हैं। मतलब ये भी नहीं कि आपकी कोई टेस्ट ली जा रही है या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। डायरेक्टली आपको कॉल करके बताते हैं, हाँ जी आपका सिलेक्शन हो गया है, तो अब आप आ जाइए और यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये आपको भरना पड़ेगा। कुछ लोग तो इससे भी आगे चले जाते हैं जी। कुछ लोग सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे मांगते हैं, उसके बाद फॉर्म फीस के पैसे मांगते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे मांगते हैं, बाद में एग्रीमेंट के पैसे मांगते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो पैसे आप ही से वो लोग वसूल करते हैं। तो एक बात आप हमेशा अपने पल्ले बांध लीजिए, गांठ मार लीजिए कि कोई भी कंपनी अगर आपको जॉब दे रही है तो वो आपसे पैसा डिमांड नहीं करेगी। कोई भी अगर जेन्युइन कंपनी है, कोई भी बड़ी कंपनी है, तो वो आपको ऐसे फालतू चीज़ों के पैसे नहीं मांगती है। ना वहाँ पर ट्रेनिंग के पैसे होते हैं, ना आपके फॉर्म फी के पैसे होते हैं, ना एग्रीमेंट के पैसे होते हैं और ना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। इस किसी भी तरीके के पैसे जो हैं वो वहाँ पर नहीं मांगे जाते हैं। तो अब हमने ये तो जान लिया कि फ्रॉड ये लोग करते कैसे हैं, तो अब हम ये जान लेते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। तो दोस्तों सबसे अव्वल बात तो ये है कि अगर आपको कुछ इस तरीके के SMS आ रहे हैं तो इनको ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार ये जो SMS आते हैं इनके अंदर कंपनी के नाम तक लिखे हुए नहीं होते हैं, बस एक आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है। और ये मैसेजेस हमेशा याद रखिएगा किसी प्राइवेट नंबर से आते हैं। ये कभी भी आपने देखा होगा कि जो बड़ी कंपनियां होती है उनका ऊपर इनिशियल्स जो है वो लिखे हुए आते हैं SMS के अंदर भी। तो ये SMS जो है वो हमेशा किसी प्राइवेट मोबाइल नंबर से आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपके फ़ोन में अगर ट्रू कॉलर या किसी भी ऐसी सर्विस है जिससे कि आप वो नंबर डाल करके देख सकते हैं कि ये नंबर किसको बिलोंग करता है, तो ये आप ज़रूर एक बार करके देखिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर किसके नाम का है। और फिर ये क्रॉस चेक कीजिएगा कि SMS में किसका नाम आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है और ये लोग कंपनी कौन सी क्लेम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको उससे पता चल जाएगी। ऑब्वियसली ऐसे मैसेजेस को आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि जॉब पोर्टल के ऊपर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो कुछ फ्रॉड जो होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लेवल पर स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बाकायदा मेल वगैरह ये लोग भेजते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी कंपनी का अगर आपको मेल आ रहा है, कोई भी अगर रेप्यूटेड अच्छी कंपनी है, तो उनके HR डिपार्टमेंट से ही आपको मेल आएगा। कभी भी कंपनी का ओनर या कंपनी में मैनेजर जो आदमी है वो यहाँ पर आपको मेल नहीं करेगा। HR डिपार्टमेंट का जो हेड है वही आपको मेल करने वाला है, जिसके अंदर पूरा स्पेसिफिक लिखा हुआ होगा कि ये पोस्ट है, इसके लिए इस डेट पर आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है, आपको साथ में क्या क्या लाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की जाती है। वहीं पर जो लोग फ्रॉड होते हैं उनके ईमेल्स जो हैं वो कभी भी कंपनी के HR की तरफ से नहीं आते हैं। जहाँ तक हो सके ये लोग अपना नाम छिपाने की कोशिश करते हैं। आपको किसी भी कंपनी का नाम ऐसे ही चिपका देते हैं, तो आपको क्या करना है कि उस कंपनी को सर्च करना है। गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिए या लिंक्डइन के ऊपर सर्च कर लीजिए, Naukri.com के ऊपर सर्च कर लीजिए, इंडीड के ऊपर सर्च कर लीजिए, या जो भी कोई वेब पोर्टल पे आप ट्रस्ट करते हैं वहाँ पर सर्च कर लीजिए। तो ये सर्च करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनियां जो है, अगर वो अपने जॉब्स को ऑनलाइन पोस्ट कर रही है तो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए ये कंपनियां जो है वो ज़रूर अपनी साइट बनाती है, अपनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर डालती है, जिससे कि
लोगों को पता चल सके कि ये कंपनी क्या है, कब से काम कर रही है, किस फील्ड में काम करती है, इनके ओनर कौन है और अभी के सीईओ कौन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता लगनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि naukri.com और इंडीड जैसे जो जॉब वेबसाइट हैं और कॉर्मो जॉब्स वगैरह ऐसी जो वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर रिव्यू का भी सेक्शन होता है। तो आपको ज़रूर एक बार चेक करना है कि इस कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं, उनके इस कंपनी के बारे में क्या व्यूज़ हैं, क्या उन्होंने रिव्यूज़ डाले हैं, ये ज़रूर आपको एक बार पढ़ लेना है। तो खैर, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनके नाम से भी लोग फ्रॉड करते हैं। तो मान लीजिए कि हम गूगल से बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे भाई वाह, गूगल से मुझे जॉब ऑफर आया हुआ है, कितनी बढ़िया बात है ये। और गूगल का नाम तो सभी जानते हैं। गूगल कंपनी अगर आप सर्च करेंगे, उनके रिव्यूज़ चेक करेंगे तो ढेरों रिव्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे ही दूसरी कंपनी का नाम लगा करके भी ये लोग वहाँ पर ज़रूर आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कैसे परखा जाए, तो इनकी जो पूरी यहाँ पर हम कहें कि जॉब डिस्क्रिप्शन डाली जाती है, आपको जो मेल आ रहे हैं उनको वर्ड टू वर्ड चेक कीजिए। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनकी लैंग्वेज टू द पॉइंट और बिल्कुल प्रोफेशनल होती है। इनके लैंग्वेज में कहीं भी आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं दिखेंगे, कहीं भी एरर्स नहीं दिखेंगे, बिल्कुल पॉइंट वाइज चीज़ें लिखी हुई होंगी, क्योंकि इनके जो एचआर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग रखे हुए होते हैं इन लोगों ने। वो लोग ऐसी गलतियाँ नहीं करते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको गौर फरमाना है। दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली किस नंबर से आपको कॉल आ रहे हैं वो आपको चेक करना है। तो अगर किसी बड़ी कंपनी से आपको कॉल आ रहा है तो वो लोग अपना नाम जो है वो खुल करके आपको बताएंगे कि मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है। आप उस नंबर को भी क्रॉस चेक वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको परख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको दिमाग में फिट कर लेनी है, वो ये है कि कोई भी कंपनी जब आपको जॉब ऑफर कर रही है तो सबसे पहले आपके अकाउंट डिटेल नहीं मांगेगी। जब आपका पूरा वहाँ पर एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा और जब आप काम करना शुरू करेंगे, मंथ एंड आएगा, उसके थोड़े से पहले जनरली कंपनीज़ में जो है वो आपका सैलरी अकाउंट के डिटेल्स और बाकी सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। लेकिन अगर कोई फ्रॉडस्टर है, वो सबसे पहले आपका अकाउंट डिटेल ही मांगेगा। जैसे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगता है, एड्रेस प्रूफ मांगता है, उसी के साथ साथ वो आपके बैंक की डिटेल्स भी मांग लेगा कि हाँ, वो आपके सैलरी जो जमा करनी है उसके लिए हमको ये बैंक डिटेल्स चाहिए होंगे, तो वो भी आप दे दीजिए। कभी भी मत दीजिएगा, इससे भी फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब तक एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता है तब तक आप वहाँ पर बैंक डिटेल न दे तो ही बेहतर रहेगा। इसके अलावा और एक चीज़ मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो बहुत ही जो बड़ी कंपनियां होती है वो जनरली किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपनी सैलरी डिस्क्लोज नहीं करती है। स्पेशली अगर बहुत ऊंची वाली पोजीशन है तो ऐसे पोजीशंस की सैलरी वहाँ पर डिस्क्लोज नहीं की जाती है, क्योंकि जनरली ये सारी सैलरीज जो होती हैं वो किस तरीके का कैंडिडेट है, उसका कैलिबर कैसा है, उसके ऊपर निर्भर होती है। वो वहीं पर आपके इंटरव्यू रूम के अंदर ही नेगोशिएट की जाती है। वहीं पर जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो सबसे पहले आपको सैलरी बता करके ही फंसाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसा आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ी कंपनी का नाम लिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन उतना ज़्यादा परफेक्ट टू द पॉइंट और इलेबरेटिव नहीं है और ऐसे ही सैलरी डाल दी गई है, हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, 3 लाख रुपए देंगे, तो ये गारंटीड यहाँ पर फ्रॉड है। ये बात होगी हायर पोजीशंस की। अब बात करते हैं लोअर पोजीशन की। तो ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो कि ये बोलते हैं कि हम आपकी जॉब जो है वो क्लार्क के पोस्ट में बैंक में लगवा देंगे या हम आपको एचआर के पोस्ट पे लगवा देंगे, और ये जो सैलरी है यहाँ पर वो तकरीबन 30+ 40+ लिखी जाती है। और ये सारे मैसेजेस उन लोगों को भेजे जाते हैं जो कि इस फील्ड में पूरी तरीके से फ्रेशर हैं। तो आप ये बात जान सकते हैं कि कोई भी फ्रेशर आदमी है उसको 30, 40, 50 हज़ार रुपये सैलरी जो है वो एक साथ तो नहीं मिल सकती है, अनलेस एंड अनटिल ही इज़ टू ब्रिलियंट। अदरवाइज कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि किसी फ्रेशर को काम पर रख रही है वो 30-40 हज़ार रुपये तो उसको गारंटीड नहीं देगी, क्योंकि वो एक फ्रेशर है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम का। तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 20,000 वहाँ पर ले सकता है। इससे ज़्यादा अगर जा रहे हैं तो इसके अंदर से आपको फ्रॉड की बू ज़रूर आनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग कंसल्टेंसी फर्म्स भी होती हैं, ये लोग भी बड़े फ्रॉड करते हैं। मैं अगेन ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे ही ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि ऐसे कंसल्टेंसी वाले होते हैं
जो कि एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। और ये लोग लोगों की सारी डिटेल अपने पास रख लेते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर रख लेते हैं और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके साथ मिल करके यहाँ पर जो है वो ये कहते हैं कि हम आपको कैंडिडेट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। हमारे बहुत बड़े डाटाबेस में से हम जो ब्रिलियंट कैंडिडेट हैं वो आपके लिए ढूंढ के लाएंगे। तो इसके नाम पर वो कंपनी से पैसा ले लेते हैं और आपसे भी पैसा लेते हैं कि हम जो है वो आपको नौकरी लगवा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे फीस के तौर पर इतने इतने हज़ार हमको आपको देने पड़ेंगे और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर भी आपको हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उस कंपनी से अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, इसकी वजह से आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरीके के फ्रॉड्स में आप बिल्कुल ना फंसे। जहाँ तक हो सके जो कंपनी की तरफ से जेन्युइन रिक्वायरमेंट आ रही है उसी को आप ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इन कंसल्टेंसीज़ के अंदर फंस जाएंगे तो जॉब लगने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन हर महीने के महीने ये लोग आपसे फीस भी ऐडते रहेंगे कि आपका जो प्रोफाइल है हम हमारे डाटाबेस में ऊपर डाल रहे हैं, आपको प्रीमियम में डाल रहे हैं, आपके प्रोफाइल की विजिबिलिटी ज़्यादा कर रहे हैं जिससे कि आपको ज़्यादा ऑफ़र आएंगे और हम आपको हायर सैलरी वाली जॉब जो है वो दिला देंगे। तो ऐसी चीज़ें बता करके ये लोग आपसे पैसे ऐंठते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर यहाँ पर याद रखनी है अगर आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो काम का लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि हर साल ग्रेजुएट होकर के निकल रहे हैं, स्टडी कंप्लीट करके निकल रहे हैं, बेचारे इस तरीके के फ्रॉड्स में फंस जाते हैं, माँ बाप के पैसे जो है वो इसके अंदर बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसा किसी के साथ भी ना हो, इसकी वजह से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।